आपके चैनल पे क्या चल रहा है ये बाबर 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 बाबर? क्या आप क्या बाबर के दुश्मनों का इंटरव्यू लेती है क्या आप? किसका इंटरव्यू लिया मैंने? आपके उस पर चल रहा है, आपके कमेंट्स आए थे कि आप बाबर के खिलाफ चल रही हैं, बाबर के चल रही है, वो चल रही है। बाबर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनके हक में बाबर कुछ कर ही नहीं रहे, हरकतें तो छोड़ो, तो कुछ करें तो फिर बात है ना। बाबर को सिर्फ पब्लिक के लिए लाया था, पब्लिक ने 20 ओवर देख लिया मैच, फिर बाबर आउट हो गया। बाबर ने कहा 20 ओवर तो बैठ गए ना, बहुत है। नहीं, पब्लिक के लिए कौन से लाए थे? यही पब्लिक जब बाबर आजम नहीं थे ना, जब बांग्लादेश आई तब भी हाउसफुल गया था। देखो, बाबर आजम के आने से सिर्फ ये हुआ है कि पहले आप बहुत बुरा हार रहे थे, अब आप सिर्फ हार रहे हो, तो जो बहुत था ना वो निकला है। यानी आप समझते हैं फर्क पड़ा है इससे? अफावा हुआ है कुछ? नहीं, ये मैच आज आपको बता दी, लेकिन बाबर आजम साहब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर हमें इंडिया की बात करनी पड़ती है कि वो आगे की तरफ देख रहे हैं। वो 27 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली को नहीं रख रहे, जिस पे डेविड वार्नर कह रहा है कि यार ये तो 50 साल का भी हो जाएगा फिर भी अच्छा खेलेगा, उसको भी उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई अभी आप ये लास्ट इनिंग भी उन्होंने कर ली। लेकिन हम वही हैं आज तक, वही ये नसीम, वही शाहीन, वही बाबर, क्या उखाड़ लिए इन तीनों ने? बताओ, बच्चों पे प्रेशर डालकर आ गए हो लग गई भी बच्चों की इनको। नहीं, अभी तो बिग बैश आगे आ रही है, आप देखें ना कितना सिडनी सिक्सर्स प्रमोट करी है बाबर आजम। बिग बैश वो तो भाई वही है ना, वो समझ लें जैसे PSL के लोग यहाँ पे करते हैं वो उधर कर रहे हैं। अब उन्होंने लगा दिए तो वो वसूल तो करेंगे ना, रिकवर तो करेंगे ना किसी भी तरीके से। अब वो ये थोड़ी लगाएंगे कि डक पे बाबर डक पे आउट हो गया अपने पेज पे थोड़ी लगाएंगे वो। सो ये तो बाबर आजम की कहानी है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने यार मतलब क्या अजय देवगन वाली अवतार अपना ली? यार अजय देवगन को शाखा बना दिया ना PCB ने, है मोहसिन नकवी ने शाखा बना दिया, सारा मलबा बेचारे पे उस पर डाल दिया। ना आपको शान मसूद दिखा, ना आपको सलमान अली आगा दिखा, इन लोगों ने कभी मैच नहीं हारे। शान ने इतने मैच हारे, उसको इतना अच्छा इनाम दिया कि भाई जाओ आप ये भी चीज़ देख लो। यानी वो वाव रियाज डायरेक्ट असिस्टेंट इंटरनेशनल, यानी वाव रियाज पार्ट 2 बन गए। वो कुछ भी कर लो, अगर आपको ये मिलेगा। तो मोहम्मद रिजवान ने क्या बिगाड़ा है? उसने आपके लिए कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी रखो, आपको वो बात बुरी लग गई। उसने आपसे ये पूछ लिया भाई मुझे क्यों निकाला, वो आपको बुरा लग गया। ये भाई मुझे क्यों निकाला ही तो टेंशन है इस हुकूमत की। यही तो लाइन है। तो उसको बता दो ना कि आपकी परफॉर्मेंस खराब थी, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया वो सीरीज। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका हर जगह जीतते हुए आ रहा है और आपने उसको बाहर कर दिया। और जब आप उसको लाए थे तभी आपने सलमान अली आगो को ऐसे पीछे लगाया था उसके कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी था कि उसके बाद तुम ही हो। तो वो तो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है ना। फिर जो राशिद भाई ने आके बात कही हो, उन्होंने तो सारी चीज़ें वो कर दी ना कि भाई राशिद भाई ने इस्लामिक कार्ड खेला है जो कि पाकिस्तान में होता है हमेशा। इस्लामिक कार्ड नहीं, मतलब जो हकीकत की वजह से बाबर आजम को हटाएंगे, भाई उन्होंने तो अब इतना बड़ा क्रिकेटर आके ये बात कर रहा है तो कोई तो वो क्रिकेटर बाबर आजम को भी बड़ा सपोर्ट करता है। नहीं तो वो बाबर आजम साहब ड्रेसिंग रूम में ये करते थोड़ी करते। बाबर आजम साहब तो ड्रेसिंग रूम में ये करते होंगे, ये शर्ट है तूरे ले, और विराट की भी पड़ी हुई है और रोहित की भी पड़ी हुई है, बोले तो बाबर तो इन चीज़ों से निकलेंगे तो कुछ होगा ना। लेकिन रिजवान के साथ गलत हुआ, रिजवान के साथ नहीं होना चाहिए था। और मुझे मोहम्मद हफीज़ के बाद एक क्रिकेटर लगा है जो PCB की आंखों में आगे डाल के बात कर सकता है। उसके का डर था मेरे ख्याल से जो उसको निकाला है। शायद हो, लेकिन बनते भी हैं यार, सवालात बनते हैं। और फिर कुछ लोग इसको एंगल दे रहे हैं कि वो जो मुल्तान सुल्तान को अब PCB का चल रहा है मामला, उसमें भी इनको बिला वजह रखा जा रहा है और उसमें भी इनको पसंद नहीं करा जा रहा है। अच्छा, ये कैप्टन है क्योंकि मुल्तान सुल्तान। हाँ, वो बस वो जो सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन रिजवान के साथ हुआ गलत है यार, ये तो आप मानो। सही, बिल्कुल जनाब। नहीं, हम तो बिल्कुल जनाब इस हक में हैं कि मोहम्मद रिजवान को चांस मिलना चाहिए। हाँ, यानी बाहर के लोग आके कह रहे हैं यार उसका क्या कसूर है, आपने क्यों निकाल दिया उसको यार। अच्छा, इस सीरीज में भी वो आखिर वक्त तक था, वो T20 स्क्वाड में था, लेकिन लेकिन जो आपके जो ये बाबर की बनती है, बाबर आजम की भी नसीम की बनती है, शाहीन की भी नहीं बनती। नहीं तो सवाल यही है ना, जब आप उन दोनों को उठाकर लेकर आ गए हो तो इसने क्या कसूर करा? रिजवान को भी आप लेकर आ जाओ ना भाई। आप मोहम्मद उस्मान पे चले गए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप पीछे से इतना, हाँ उस्मान खान, आप इतना पीछे से बंदा उठा कर लिया है तो भाई रिजवान बनता है ना, वो UAE का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आया, लाइन में लगा के लास्ट उस्मान ने कब मैच खेला था? शाहीन से लास्ट कब खेला था? अभी ये खेल के तो आया ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है रिजवान के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वो हमारा हीरो है और
पीसीबी को चाहिए अब जहाँ बदलता आपने- है रंग आसमां कैसे 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 बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है, नीला और 1K व्यूज आए थे उसके ऊपर जिसमें बाबर आजम की कैप्टन सॉरी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी पे आपने उसे उड़ाया था। उस वक्त उड़ाया था ना, ठीक है, उस वक्त जो उसने करा था उस पर हमने कहा था। अब एक बात हम दिल में रख के थोड़ी बैठे रहते भाई, उस दिन उसने गलत करा, हमने गलत बोला, आज उसके साथ गलत हो रहा है, हम गलत बोल रहे हैं। अब हम वो थोड़ी हैं लिफाफे ले लो, ये ले लो, ये ले लो और कहते जाओ मेरा किंग महान, मेरा किंग महान, और किंग जो है वो कुछ भी कर ले। मैं तो विराट कोहली के बारे में भी कहता था, किंग तो किंग ही रहेगा ना, किंग पता नहीं क्या, पाकिस्तान पता नहीं क्या किंग, कौन सा किंग है, कोई और किंग है भी तो नहीं ना यार, नहीं, कौन परफॉर्म मतलब ऐसे नहीं तो आपने बनने ही नहीं दिया ना। फखर जमान को बाहर बिठा दिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान टीम में एक ही खिलाड़ी है जिसपे आप आँख बंद करके आप कह सकते हो कि भाई 6 बॉलों पे 20 रन चाहिए, वो आपको 20 रन भी बना के दे देगा, ठीक है। और अगर आपने कहनी है कि 20 बॉलें डॉट खेलनी है तो आप बाबर आजम को भेज दें, यार ये 20 डॉट खेल लेगा। नहीं आप देखें ना, पीसीबी का ना सर है ना पैर है, खैर जी चले सर यहाँ पैर नहीं है, अभी बातचीत बहुत है और इनके चैनल पे आए हैं तो अब जरा खुल के बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे, फिर बातें करते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।